सभा में सन्नाटा था और फिर द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद। उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे देख हस्तिनापुर कांप उठा। जुए की भयानक बाजी में सब कुछ हार चुका था, राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी। कौरव सभा में बैठे थे, महाबली योद्धा, गुरु, वृद्ध, पर सबकी आंखें झुकी थीं। दुर्योधन के संकेत पर दुःशासन ने द्रौपदी को खींचकर सभा में लाया। उसके प्रश्न गूंज रहे थे, जिसे पहले ही हार दिया गया हो, क्या वह किसी और को दांव पर लगा सकता है? पर कोई उत्तर नहीं। भीष्म मौन, द्रोण मौन, विदुर व्याकुल, मानो धर्म स्वयं उस दिन बंधा हुआ था। जब दुःशासन ने चीरहरण का प्रयास किया, द्रौपदी ने पहले अपनी साड़ी दोनों हाथों से थामी। उसने सभा की ओर देखा, कोई नहीं उठा। उसने अपने पतियों की ओर देखा, वे बंधे थे नियमों में। फिर उसने आंखें बंद कीं, दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दिए और पुकारा, हे कृष्ण, अब लाज आपकी है। अगले ही पल चमत्कार हुआ। साड़ी बढ़ती गई। दुःशासन थक गया, पसीने से तरबतर हो गया, पर चीर समाप्त ही नहीं हुआ। सभा स्तब्ध थी। किसी ने देखा, मानो अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित थी। कुछ ने कहा स्वयं कृष्ण वहां थे, कुछ ने कहा यह भक्ति की शक्ति थी। पर सच क्या था? उस दिन केवल द्रौपदी की लाज नहीं बची, बल्कि यह सिद्ध हुआ, जब सारे सहारे टूट जाते हैं तब सच्ची पुकार सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। पर एक प्रश्न आज भी गूंजता है, अगर उस दिन द्रौपदी ने पुकार न लगाई होती तो क्या होता? क्या महाभारत फिर भी होता, या इतिहास की दिशा बदल जाती? आप क्या सोचते हैं? द्रौपदी की पुकार चमत्कार थी या अटूट विश्वास की शक्ति?